स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अगर आप भी CUT 2026 का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको ये कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कतें फेस नहीं होंगी, बट अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है और बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। आज जो है लास्ट डेट है और कल 9 और 11 को 9 to 11 आपका क्या रहेगा, करेक्शन विंडो रहेगा। तो अगर कुछ होता है तो आप जो है तब भी चेंज कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो को बनाया ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट के रिलेटेड जो भी आपका डाउट्स है वो सब इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए, जो SC और ST कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए क्या है कि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है पुराना है, वो हमने अभी अपलोड कर दिया तो इससे कोई दिक्कत होगा क्या। तो मेन चीज़ क्या है, SC ST कैटेगरी के जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं उनका आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है। ठीक है, वो हमेशा के लिए वैलिड होता है, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपका। और जो एक्सपायरी होता है SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट का वो नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग को मतलब ये डाउट रहता है। और इसमें कोई ऐसा डेट रूल नहीं है कि आपको मतलब कि कब का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कैसा होना चाहिए। और स्टेट वर्सेस सेंटर का भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहना चाहिए, बट SC ST कैटेगरी के लिए आपका स्टेट का रहे या सेंटर का रहे, कोई भी एक रिकग्नाइज अथॉरिटी है, या तो स्टेट का है या फिर सेंट्रल का है, तो आपका जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका माना जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी ज़रूरत आपको नहीं करना है, आपको जो एग्जिस्टिंग कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड कर देना है। रिन्यूअल वगैरह कुछ चीज़ का आपको झंझट नहीं लेना है। ठीक है, और जो ABC NCL एंड EWS कैंडिडेट है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो कैटेगरी है OBC NCL हो गया या फिर EWS, इनका एनुअल फैमिली इनकम पे बेस्ड सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो जो एनुअल फैमिली इनकम पे बेस्ड सर्टिफिकेट होता है उस पर क्या होता है, आपको पर ईयर रिन्यू कराना होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका अगर OBC NCL का है, ठीक है, अगर आप EWS के हैं तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। बट अब आप सोच रहे होंगे जो DU वगैरह का रूल क्या है कि 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो 31 मार्च तो अभी तक आया नहीं है और आपने तो फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, CUT का रजिस्ट्रेशन जो है मान लीजिए जनवरी फरवरी में हो जाता है, तो इसके बाद आपको 31 मार्च के बाद का सर्टिफिकेट कैसे आप अपलोड करेंगे, है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको या तो आप पुराना वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, या तो आप अप्लाइंग पे क्लिक करके वो जो अभी अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपका जो DU के वेबसाइट पे अंडरटेकिंग भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या आपको करना पड़ेगा, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आप ओल्ड सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए, या फिर जो डिक्लेरेशन है DU के वेबसाइट पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उनका जो फॉर्म है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा आप ओल्ड वाला कर दीजिए, कोई दिक्कत आपको फेस नहीं होगा, क्योंकि बाद में आप जब नया से जाएंगे तो आप जो है काउंसलिंग कब होता है, जून जुलाई में होता है, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं आप, जो आपका न्यू सर्टिफिकेट है मार्च 31 के बाद वो आप इशू करवा सकते हैं, वो आप बनवा सकते हैं, उस सर्टिफिकेट को ले जा सकते हैं, आपको एडमिशन उसके थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत आपको फेस नहीं होने वाला है। तो आप जो है नया सर्टिफिकेट को कब अप्लाई कीजिएगा, अप्रैल 2026 में आप नया सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दीजिएगा जब आपका बोर्ड्स वगैरह ख़त्म हो जाएगा, ताकि आप काउंसलिंग तक आपको नया सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जो OBC स्टूडेंट है उनके लिए मतलब थोड़ा सा एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है, इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम और ना रहे। ठीक है, तो आपका जो है जैसे कि मैंने SC ST कैंडिडेट्स के लिए बताया कि उनका कोई स्टेट सेंटर का झमेला नहीं होता, वो लोग जो है मतलब कोई भी एक सर्टिफिकेट रहे, स्टेट का रहे सेंटर का रहे, कहीं का भी रहे वो चल जाएगा। बट अगर आप OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। जैसे कि मिनी कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है OBC का, वो स्टेट मतलब OBC इन द स्टेट लिस्ट बट जनरल इन द सेंट्रल लिस्ट, मतलब कि बहुत सारे लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो स्टेट लिस्ट में क्या होता है, OBC में होता है। ठीक है, बट जब वो सेंट्रल लिस्ट में जाते हैं तो जनरल में हो जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि CUT के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। सेंट्रल लिस्ट में कैसे रहेगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं, ncbc.nic.in पे जाइएगा, वहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, या फिर आपको और भी वीडियोस मिल जाएगा कि किस तरह से आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट जो है OBC वाला वो चेक कर सकते हैं, या फिर जो भी मतलब आपको प्रोसेस रहता है उसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं आएंगे तो भी आपको कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको जो है जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। आप जनरल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार पहले आप चेक कर लीजिए करेक्शन डेट से पहले, ठीक है, ताकि आपको करेक्शन डेट में कोई अगर चेंज करने का मन करे तो आप जो है उसको कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो चुका होगा, कोई भी ऐसा चीज़ रह नहीं गया होगा जो कि मैंने आपको नहीं बताया। कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। थैंक यू।